पास अदब नहीं था, भले उसने भी हासिल किया, उसके पास बहुत ज्यादा इल्म था, बट उसके पास क्या नहीं था? अदब। देखो अल्लाह ने इसको कैसे जिक्र किया, अल्लाह ने कहां से कहा। इसलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं, अल्लाह से करे दूर वो तालीम ही फितना, अल्लाह से करे दूर वो तालीम ही फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे वो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। Assalamualaikum dear students. Hope you students are doing well. देखिए मैंने पहले ही बोला, जो आज हमारा फेयरवेल था इसका मकसद आपको समझ में आया होगा। मैं आज आपसे कुछ बात करूंगा, 5-6 रूल में आपको दूंगा, जो कि आप कोशिश करेंगे अपने लाइफ में उसको अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला जो रूल है वो है सेट करियर गोल। हम सबको क्या करना पड़ेगा, जो भी हम चाहेंगे, जो भी हमें चाहिए कि हम अचीव करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें एक गोल सेट करना है। जिस मकसद के लिए, यानी जो भी आप चाहते हो, सबसे पहला प्रेफरेंस हमें किसी को देना है, हमें एक गोल सेट करना है। जैसा यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, कुछ कहते हैं कि हमें आईएएस बनना है, कुछ को इंजीनियर बनना है, कुछ को और कुछ करना है अपने लाइफ में। जिसको जो भी करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले एक गोल सेट करना है। उससे क्या होगा, उससे आपको डायरेक्शन मिलेगा, हमें अपने लाइफ में आगे जाकर क्या करना है। रूल नंबर 1 क्या है, सेट करियर गोल। आपको हर दिन हर टाइम पर एक गोल सेट करना है, जिस गोल पे आप फोकस करके उसी चीज पर मेहनत करेंगे जब तक कि आप इसको अचीव न कर पाएंगे। ठीक है। रूल नंबर 2 जो है वो है क्रिएट ए रूटीन। आपको एक रूटीन क्रिएट करना है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, हम सुबह जब उठते हैं, हमारा जो मेन पर्पस होगा, मेन जो मोटिव हमारा होता है, हम सुबह उठकर क्या करते हैं, हमें नमाज पढ़नी है, उसके बाद कुरान, नमाज और कुरान। उसके बाद जो सेकंड प्रेफरेंस हमें देनी है वो है अपनी किताबों को, जो हमारा स्टडी है उस पर सेकंड प्रेफरेंस होनी चाहिए। ठीक है। यानी दूसरा रूल नंबर 2 क्या है, क्रिएट अ रूटीन। हमें एक रूटीन क्रिएट करना है जिस पर हम मेहनत करेंगे, यानी डेडिकेशन के साथ हम काम करेंगे। ठीक है ना। रूल नंबर 3 जो है वो है 1 टास्क 1 टाइम। एक टाइम पर हमें सिर्फ एक ही टास्क करना है। फॉर एग्जांपल, किसी को 10th का एग्जाम है, किसी को 12th का एग्जाम है, आपने सुबह क्या किया, आपने कोई बुक यूज की, आपने किसी बुक को पढ़ना शुरू किया। फॉर एग्जांपल, किसी ने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, तो जब आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, आपको टारगेट होना चाहिए, मुझे इस इंग्लिश का एक चैप्टर पहले क्लियर करना है, आफ्टर दैट मुझे साइंस का चैप्टर उठाना है। यानी 1 टास्क 1 टाइम का मतलब है एक ही टाइम पर आपको सिर्फ एक ही टास्क करना है। ठीक है। एंड रूल नंबर 4 जो है वो है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। हम सबको पता है आजकल के दौर में हम डिस्ट्रैक्शन से भरे हैं, हर जगह पर डिस्ट्रैक्शन है। हमारे में अगर हम देखेंगे, सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है वो हमारे फ्रेंड्स नहीं है, वो हमारे पेरेंट्स नहीं है। जो डिस्ट्रैक्शन है वो हमारा मोबाइल फोन है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट जो हमें करता है, अपने स्टडी से जो रोकता है, वो क्या है, वो हमारा सेल फोन है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हम सबसे पहले इस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए अपने सेल फोन को दूर रखेंगे अपने जगह से। जहाँ पर हम पढ़ाई करेंगे, जिस जगह पर हम बैठते हैं, जहाँ से हम स्टडी करते हैं, हम क्या करेंगे, या तो हम अपने फोन को साइलेंट रखेंगे, या तो स्विच ऑफ रखेंगे, या तो उस फोन को अपने से दूर रखेंगे किसी जगह पर, सो दैट कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो उस चीज से। ठीक है। एंड जितने भी नोटिफिकेशन है उनको बुला करेंगे। हम क्या करते हैं, कभी कभार हम ऐप भी यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, हम देखते हैं किसी ने मैसेज किया तो उस मैसेज पर जाते हैं, तो फिर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे हम वहीं पर बिताते हैं। फिर उससे क्या होता है, हम अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये हम सबके साथ भी होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें जो नोटिफिकेशन है, मोबाइल फोन है, वो अपने से दूर रखना है। एंड वो फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स टॉक्सिक होते हैं, कोई भी चाहे वो रिलेशन वगैरह, जो भी फ्रेंड्स टॉक्सिक होते हैं, उनको अवॉइड करना है। अवॉइड कैसे करोगे आप, आपको उस फ्रेंड को बोलना है इस समय मुझे पढ़ना है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस मुझे पढ़ने कर देना है, पढ़ाई कर देना है। ठीक है ना। उससे क्या होगा, पढ़ने के टाइम पर आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। यह रूल नंबर 4। एंड रूल नंबर 5 जो है वो है प्रैक्टिस सेल्फ केयर। यानी प्रैक्टिस सेल्फ केयर का मतलब क्या है, प्रैक्टिस सेल्फ केयर का मतलब है हमें अपने आप का ख्याल रखना है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो। जब तक हम अपने आप को फिट न रख पाएंगे, तब तक हम कुछ पढ़ नहीं सकते, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए हमारे पास एनर्जी होना जरूरी है, एक अच्छा माइंड सेट होना जरूरी है, एक अच्छा एनवायरनमेंट होना जरूरी है। अगर हमारा वो काम आसान नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो मोटिवेटेड रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी कैन फाइंड वेज
मोटिवेट है, हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा ताकि हम इससे मोटिवेट रहेंगे। मेरा मानना है अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत है, आपको यूट्यूब पर चेक नहीं करना है कि हम मोटिवेट कैसे रहेंगे। हमारे लिए जो सबसे बेस्ट मोटिवेशन है वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। आपका माँ बाप जो है वो सबसे बेस्ट मोटिवेशन आपके लिए है। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप दिन रात जो काम करते हैं वो सिर्फ हमारे लिए करते हैं। वो जो है वो पसीना बहाते हैं दिन के लिए हमारे लिए, हमारे बच्चे का कुछ बने, हमारे बच्चे का कुछ करे, इसके लिए हमारे पेरेंट्स हमसे हमारे लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं। यानी मोटिवेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने पेरेंट्स की तरफ देखना है। हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना मेहनत करते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आएगा ना, वल्लाह आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। आप लाइफ में हर वो चीज हासिल करोगे जो आप चाहते हो। कैसे? आपको क्या करना है, आपको अपने पेरेंट्स को देखना है। पिछले साल मैंने एक सेंटेंस का इंटरव्यू देखा, उसने क्या किया, जिस जगह पर वो पढ़ता था ना, जो हम सब में पढ़ते हैं ना, उसने दीवार पर अपने माँ और बाप का फोटो लगाया था। उसका जो बाप था वो मजदूर था। वो जब शाम को घर आ रहा था तो उस बच्चे ने क्या किया, स्टूडेंट ने क्या किया, उसने उसका एक फोटो खींचा, फोटो उठाया एंड उसको प्रिंट करके देने के बाद उसकी माँ जो है वो बर्तन धो रही थी एंड उसने उसका एक फोटो उठाया एंड वो फोटो के सामने लगाया अपने दीवार पर। क्यों? क्योंकि जब उसको फिर बोला कि आपने ये सब क्यों किया, आपने हमारा आपका फोटो यहाँ पर क्यों रखा, उसने बोला जब भी मैं डिमोटिवेट फील करता था, जब भी मैं डिमोटिवेट होता था, मुझे यूट्यूब चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं इंस्टा नहीं देखता था, मैं फेसबुक किसी टीचर को फॉलो नहीं करता था, मैं उस चीज की तरफ देखता, अपने माँ बाप की तरफ देखता था, तो मेरी अंदर से आग जल रही थी, अंदर से आग जल रही थी। वो होना चाहिए, हमारे अंदर की आग जब तक न जल जाएगी ना तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। भले ही मैं इसे भी आपको थोड़ा मोटिवेट करूं, ये 2 मिनट के लिए घंटे या 1 दिन तक रहेगा। आज आप जाओगे घर में करोगे मगर हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हो हमारी जो मोटिवेशन है वो हमेशा के लिए चल जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने पेरेंट्स की तरफ देखना है, अपने माँ अपने बाप की तरफ देखना है, वरना आप लाइफ में कामयाब हो जाओगे। एंड जो आप सुबह घर से जाते हो ना, घर से निकलते हो ना, आप अपने काउंटर पर क्या रखते हो, बैग लगा कर जाते हो ना, तो इस बैग में हमें क्या होता होगा, हम सोचते हैं शायद इस बैग में सिर्फ बुक है, इस बैग में किताबें हैं, पेन है, वरना इस बैग जो है बैग इसमें हमारे माँ बाप का अरमान होता है। अगर आप चाहते हो ना लाइफ में कुछ करना तो अपने माँ बाप का जो ख्वाब है ना उनको पूरा करके दिखाना है। उसके लिए हमें मेहनत करनी है। जो आप समझ जाते हो, चाहे कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, कोचिंग सेंटर जाते हो, आपको पता होता है हमारे बैग में सिर्फ सेल फोन या बुक होती है, नहीं आपके माँ बाप का अरमान होता है जो आपके लिए पसीना बहाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। क्योंकि उनको पता है अगर कुछ करेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए यही करेंगे, सोचा कि हमारे बच्चे जो है वो कल को हमारे लिए कुछ करें। उनको आश होती है, उम्मीद होती है हम पर, क्योंकि उनको पता है अगर हम अपने लाइफ में कामयाब हैं, अगर हमें अपने बच्चों को कामयाब करना है उसके लिए हमें उनको एजुकेशन देना है। तो उस एजुकेशन के लिए हमें क्या करना है, ये एजुकेशन हासिल करने के लिए हम सबको मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। आज से जो आप सब यहाँ से घर जाओगे इंशाल्लाह आप सब उस चीज के लिए मेहनत करोगे। हर रात आपका यही होना चाहिए, मुझे अपने माँ बाप का जो ख्वाब है, जो सपना है उसे करके दिखाना है, भले ही टाइम लगेगा बट वो हासिल करना लाजमी है। एंड लास्ट में आपसे 2 चीजें यहाँ पर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अगर देखो मैंने अपने पास आपको बोला हमारी दिल की नीयत सही होनी चाहिए, ठीक है, और ईमानदारी से मेहनत। वल्लाह अगर आपने ये 2 चीज अपनी लाइफ में लाया ना तो आप कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक सकता। पहला, दिल की नीयत सही होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर हूँ मेरी नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि मैं आपसे पैसा लूँ, बस पैसा भी बराबर नहीं, मेरी नीयत ये होनी चाहिए सबसे पहले हमारे से आदिल सर से रियाज सर से पहला प्रेफरेंस हमारी ये होनी चाहिए कि आप लोग कुछ सीखिए, उसको कहते हैं दिल की नीयत सही और ईमानदारी से काम। मैंने जो आपको बोला ईमानदारी से आपको काम करना है, ठीक है ना। ईमानदारी से काम करने का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ से घर जाओगे आपने पढ़ा, आपने आज 5 आवर्स मिली, कल को ऐसा नहीं होना चाहिए आप नहीं पढ़ोगे। अगर आपने आज 5 घंटे पढ़ा, कल को भी आपके 5 घंटे बनाए, परसों को भी आपके 5, यानी ये कंसिस्टेंसी आप में होनी चाहिए। अगर आप में ये कंसिस्टेंसी रहेगी तब जाकर आप कामयाब हैं। अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी, इसका
इसका मतलब क्या है? आपने अपने काम से ईमानदारी नहीं किया। जब आपने अपने काम से ईमानदारी नहीं किया तो आप ये कैसे रखते हो? आपका बकवास हो जाएगा, आपका आपको डॉक्टर बनेंगे। क्या पॉसिबल है? अगर आप चाहते हो इस चीज को पॉसिबल बनाना तो आपको अपने काम से ईमानदारी करनी है, अपने पढ़ाई से ईमानदारी करनी है। कैसे करोगे ईमानदारी? आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपने आज 3 घंटे पढ़ा, कल भी 3 घंटे पढ़ना होगा, परसों भी, चाहे बर्फ हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपके घर में कोई शादी हो, तब भी आपको 3 घंटे पढ़ना है। ये आपको हर दिन करना पड़ेगा, ठीक है ना? एंड पढ़ने के साथ साथ हमारे इखलाक सही होने चाहिए, ये जरूरी है। पढ़ने के साथ साथ क्या होना चाहिए? हमारे इखलाक सही होने चाहिए। अदब के साथ पढ़ना से क्या कहते हैं? अदब वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वरना अगर हम अदब की बात करें ना, तालीम शैतान के पास भी बहुत था ना, बट वो अदब से बैर था, उसके पास अदब नहीं था। अरे मुझे भी वहां से क्या, उसके पास बहुत ज्यादा इल्म था, बट उसके पास क्या नहीं था? अदब। देखो अल्लाह ने इसको कैसे जिक्र किया, अल्लाह ने कहां से कहा दिया। इसलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए हुए वो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी